बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज मेरे पास है ये शकरकंदी, जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो आजकल इसका सीज़न है, बहुत अच्छी लगती है ये। और सबसे बढ़कर ये है कि इसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे बहुत लोग इस तरह उबालते हैं कि इसमें पानी रह जाता है और फिर इसकी इससे मिठास तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैं इसे उबालूंगी नहीं, बल्कि आज इसे हम तवे पर रोस्ट करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बेनिफिट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। तो चलिए इसे रोस्ट करने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, तवे को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और हल्का सा गर्म कर लिया है। और इसे मैं अब तवे को ग्रीस कर दूंगी। किसी भी कुकिंग ऑयल से आप ग्रीस कर लें। इस तरह। और अब ये शकरकंदी को भी मैं हल्का सा इस तरह ग्रीस कर लूँगी। इस तरह करती जाऊँगी और इस पर मैं रखती जाऊँगी। अच्छा जी, सारी मैंने ग्रीस करके रख दी हैं और चूल्हा हल्का सा है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो फ्लेम है। और मैंने इसे ग्रीस कर दिया है। अब हल्का सा मैं इतना सा पानी का छींटा लेके इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी। बस दो चुल्लू में ऐसे इसकी स्टीम बनेगी और ये बहुत बेहतरीन सिकती है। इस तरह बहुत बेहतरीन इसका जायका होता है। बिल्कुल भी इसकी मिठास ख़त्म नहीं होती। इस तरह बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है। और अब मैं इसे ढक दूँगी। इसे सेट कर लेंगे इस तरह। इस तरह रख देंगे, तरह रेडी है ये। ये सेट हो गई है। अब इसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसे चेक करूँगी और फिर से इसकी डायरेक्शन इसकी चेंज करेंगे। चले जी, अब इसे उठाते हैं और चेक करते हैं। ये देखें जी, इसके अब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेकिन लगता है ये सारी हो गई है। ये हो गई है। ये चेक करके देख लेंगे। जो सख्त हो अगर तो उसे दोबारा हम ऐसे पलट देंगे। ये देखें, ये बाज़ार वालों की भी इस तरह होती है जली नीचे से। ये जली नहीं है, ये अच्छी तरह रोस्ट हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये छिलका होता है, ये उतर जाएगा। बहुत अच्छा है। तो ये बहुत हेल्दी होती है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और फाइबर भी अच्छी मिकदार में इसमें होता है। तो ये आजकल सीज़न में आई हुई है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। और जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ी मिकदार में खाने से पहले खानी चाहिए और फिर ज़्यादा नहीं, थोड़ी मिकदार में खा सकता है बंदा। जिस तरह आलू से वेट गेन होता है, तो इससे गेन नहीं होता। बहुत अच्छी रहती है ये। तो ये बिल्कुल तैयार है इस वक्त। अब इसे हम यहाँ से उठा लेंगे। इसे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी ये रोस्ट हुई है। अब गर्म बहुत है, इसका छिलका उतारते हैं जी। ये इस तरह, ये देखें, बहुत मज़ेदार है। सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें विटामिन ए होता है, जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये खानी चाहिए और बच्चों को भी देनी चाहिए। इसमें आयरन भी है और ये हड्डियाँ भी मज़बूत करती है। बहुत मज़ेदार है। मैं अभी आपको सारा इसका छिलका उतार के दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये इसके छिलके उतर गए हैं फाइनली। बहुत गर्म थी। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अक्सर जब पानी ज़्यादा डाल के उबाला जाता है ना, तो इसके अंदर से मिठास ख़त्म हो जाती है और अंदर भी जब इसे हम काटते हैं तो पानी पानी होता है। ये देखें, ये बिल्कुल पानी नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल खुश्क है वैसे ही।
और इसकी मिठास भी बरकरार है। वह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। इस तरह रोस्ट होती है तवे पे। इसके और भी तरीके हैं, मैं ऐसा ऐसा सारे शेयर करूँगी आपसे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली आइंदा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके और आपसे कोई मिस ना हो। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री है। इसे आप क्यूब्स में काट लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसे बाज़ लोग चाट मसाला डाल के खाते हैं, बाज़ इसकी चाट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं इस पर इमली की चटनी डाल के सर्व करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप भी टेस्ट कीजिए। इस तरह इस इमली की चटनी इस पर डालिए, बहुत मज़ेदार है। इमली की चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी अपने चैनल पे। तो ये इस तरह बहुत मज़े की लगती है। आप एक दफ़ा मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा इमली की चटनी के साथ, तो आप चाट मसाला वगैरह और लेमन वगैरह सबको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, हमारे घर बहुत एंजॉय की जाती है। तो आप ये बनाएं, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई डिश के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।